नमस्कार, जय जगन्नाथ। सभी मित्रों को जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जगत के स्वामी यानी जगत के नाथ श्री कृष्ण जी, विष्णु के अवतार, उनका प्रसिद्ध मंदिर चार धामों में से एक, ओडिशा के पुरी शहर में अवस्थित यह है जगन्नाथ धाम। बहुत ही भव्य है, दिव्य है और एक तरीके से जहां आत्मिक शांति प्रदान करता है, वहीं मंदिर का एक तरीके से जो इसकी जो वास्तुकला है, शिल्पकला है, वह अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। और कल रात्रि श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मंदिर को देखने का और स्पर्श करने का एहसास जो हुआ, उसकी जो अनुभूति हुई, वो अपने आप में एक तरीके से अद्भुत थी, बहुत ही विशिष्ट थी। तो आइए देखते हैं थोड़ी सी बाहर से मंदिर को। अंदर क्योंकि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं और आप भी दर्शन कीजिए और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। जगन्नाथ जी के दर्शन, जगत के स्वामी के दर्शन के लिए बागेश्वर से पहुंचे हुए हमारे सम्मानित साथी रावत जी, दया सागर जी, चंदोला जी, सीएम जोशी जी और बीडी पांडे जी, कल रात श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अभी पुनः एक बार दर्शन के सभी अभिलाषी हैं। तो आप सभी का जगन्नाथ जी कल्याण करें, इस निमित्त से यह वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, यह मंदिर भाई और बहनों को समर्पित है। इस मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा, तीनों को यह मंदिर समर्पित है। गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंतवर्मन चोटगंग ने आरंभ कराया था और बाद में कुछ इसका जो भाग बना था 1078 के आसपास बना और फिर उसके बाद 1197 के आसपास ओडिया शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर के वर्तमान रूप को स्थापित किया। आप जानते होंगे कि यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें इसके तीनों प्रमुख देवताओं को एक विशाल और विस्तृत रूप से सजाए हुए रथ पर खींचा जाता है। मित्रों, अधिकांश हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातु के प्रतीकों के विपरीत जगन्नाथ जी की जो छवि है या मूर्ति है, वह लकड़ी से बनी है और हर बार या 19 साल में औपचारिक रूप से एक सटीक प्रतिकृति द्वारा उसको प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है। मौसम के अनुसार देवताओं को अलग अलग वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है और प्रतिदिन मंदिर में 6 बार प्रसाद चढ़ाया जाता है। मित्रों, आप मंदिर को बाहर से देख पा रहे हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। और ये देखिए, इसके मंदिर के शिखर पर ये पताका किस प्रकार से लहरा रही है। आपको बताऊं कि जगन्नाथ मंदिर का एक सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है और यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है और इसमें भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये और लगभग 300 सहयोगी काम करते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में वे स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वे वस्त्र पहनते हैं, पुरी में वे भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में वे विश्राम करते हैं। एक बात आपकी जानकारी में और लाना चाहूँगा कि ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का जो रूप है वह कबीलाई देवताओं की तरह है, क्योंकि पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे और जगन्नाथ मंदिर में सवर जनजाति के पुजारियों के अलावा यहाँ पर ब्राह्मण पुजारी भी हैं। यह मंदिर अनेक चमत्कारों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है और न दिखाई देती है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा जाता है। तो इस प्रकार से यह मंदिर अनेक चमत्कारों को समेटे हुए है।
इस वीडियो के माध्यम से आपने इस मंदिर के दर्शन किए, निश्चित ही आप पुण्य के भागी बने और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपको इस मंदिर के दर्शन करा सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।